भाग 2 मानव धर्म भाग 2 अध्याय 2 में आप ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। प्रार्थना सुनिए। हे निराकार ईश्वर, हमें भौतिक जीवन से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। हम तेरे ही बच्चे हैं, हमारा रक्षा सभी प्रकार से करो। हम तेरे ही अधीन हैं। यह प्रार्थना करना चाहिए। यह प्रार्थना जीवन के हर समय में करना चाहिए। ये नहीं कि केवल विपत्ति व कष्ट आने पर किया जाए और सुख आने पर नहीं किया जाए। अगर केवल दुख के समय हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो वही बात आ जाती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। शिशु के जन्म के दौरान जो दाई या डॉक्टर जच्चा बच्चा का देख रेख करती है उसे उचित मजदूरी देना अति आवश्यक है। ये कर्ज नहीं रखना चाहिए। इस शुभ अवसर पर आवश्यकता अनुसार खुशियाँ मनाना चाहिए। हर वर्ष जन्मदिन मनाना आवश्यक नहीं है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य का जन्म दिवस मनाना चाहिए। किसी भी मानव या जीव का एक ही जन्मदिन असली होता है। वो है जब शिशु जन्मता है वह दिन, और बाद में सभी जन्म दिवस उपजन्म दिवस होता है। उपजन्म दिवस के अवसर पर जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है, सर्वप्रथम उसको दूध पिलाकर खुशियाँ मनाना चाहिए। दूध पिलाने से पहले अगर जिसकी माँ है तो माँ ही निराकार ईश्वर से प्रार्थना करके अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर माँ नहीं है तो कोई भी औरत जो रिश्ते में उसकी माँ लगती है ये फर्ज अदा कर सकती है। अगर कोई नहीं है तो वह मनुष्य खुद प्रार्थना करके और धरती को अपनी माँ मानकर मिट्टी के बने बर्तन से दूध लेकर पीकर खुशियाँ मना सकता है। दूध पिलाने का बात इसलिए रखा गया है कि जब शिशु जन्म लेता है तो दूध के सिवाय कुछ और नहीं खाता पीता है। प्रार्थना माँ द्वारा प्रार्थना कैसे करना चाहिए इसमें यह बताया गया है। हे परमपिता निराकार ईश्वर, मैं आपके बच्चे को अपनी माँ होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसको सदा सुखी रखे और ऐसे ही उपजन्म दिवस ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक मनाती रहूँ। प्रार्थना स्वयं द्वारा कैसे किया जाए वो उसका भी नियम है। कैसे स्वयं आदमी प्रार्थना कर सकता है जन्म दिवस के अवसर पर। हे परमपिता निराकार ईश्वर, मैं आपका पुत्र अपने और अपने परिवार के साथ ही समस्त विश्व के सुख समृद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही हमें विश्व का सेवा करने का अवसर एक लंबी अवधि तक दे, जिससे मैं सेवा करके धन्य हो जाऊं।